हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे एमएस आउटलुक में कि अगर जो टास्क ऐड करना हो तो टास्क हम लोग कैसे ऐड करते हैं। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछली क्लास हमने आपको बताया था कॉन्टैक्ट क्रिएट करना और कॉन्टैक्ट का ग्रुप बनाना। जैसे कुछ आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। क्लियर है ना? हम ये बताए थे कि जैसे आप लोग नाम भरते जाएंगे अपने आप ये बिजनेस कार्ड आपका तैयार होता हुआ चला जाए। हो जाएगा ना? हाँ, जो लगभग हमने दो लगभग बना के आपको बताया था। हाँ, चेक करना हो कि कितना बना है कितना नहीं, तो उसके लिए बोले तो आप यहाँ नीचे आ जाएंगे कॉन्टेक्ट वाले पे। दिख रहा है ना? जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा। तो लगभग हमने पिछली क्लास में ही बताया बनाया था दो लोग का ना। हाँ, अगर इसी को एडिट करना है तो डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे डबल क्लिक करें तो आ जाएगा यहाँ पर लेकर के ना। बस वही इंफॉर्मेशन भरना है जो जो पूछ रहा है। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद बस क्या कर लेना है, सेव कर ले, बन के आ जाएगा ना। हाँ, अब ग्रुप बनाने के लिए बताए थे कि सपोज करिए कि अगर जो आपका कंपनी है और आपकी कंपनी में दो तीन या चार डिपार्टमेंट है। आ समझे ना? अब एक डिपार्टमेंट में कम से कम 40 लोग या 50 लोग मान के चलिए काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी कंपनी में तीन चार डिपार्टमेंट है। कितना डिपार्टमेंट है? चार। पहला सेल्समैन के लिए। पहला किसके लिए? सेल्समैन के लिए। दूसरा किसके लिए है? अकाउंटेंट के लिए। दूसरा किसके लिए है? अकाउंटेंट के लिए। तीसरा है किसके लिए? तो एक मैनेजर के लिए है। तीसरा किसके लिए? मैनेजर के लिए। और बाकी जो चौथा है वो अदर एम्प्लॉय, यानी कि हम ये कह सकते हैं लेबर के लिए। किसके लिए है? लेबर के लिए। इतना क्लियर है ना? अब इन चारों डिपार्टमेंट में लगभग लगभग एक डिपार्टमेंट में कम से कम 20 लोग या 25 लोग काम कर रहे हैं। हम ही मान लीजिए जो सेल्समैन वाला है इसमें 30 लोग काम कर रहे हैं। जो अकाउंटेंट इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं। जो मैनेजर इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं और जो लेबर इसमें लगभग 50 लोग काम। हो जाएगा ना? तो अब हम ये कहें कि इन सबका आप अलग अलग ग्रुप बना लीजिए। जिससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि अगर जो ये कहा जाए सेल्समैन में सभी लोगों के पास आपको मेल करना है, तो बस आप एक सेल्समैन लिखिए तो सबका नाम वहां पे आ जाए, सबके पास मेल चला जाए। सबका बारी बारी से मेल आईडी लिखने का सकता नो। आ रहा समझे ना? सपोज करिए काम अच्छे से चल रहा है। हाँ, जो लोग लेबर है वो थोड़ी सी काम कम कर रहे हैं। आ रहा समझे ना? तो सिर्फ लेबर को मैनेजर के पास भेजना है मीटिंग के लिए। आ रहा समझे ना? तो इनके पास बुलावा जाएगा तभी तो हो पाएगा ना। इनके पास मेल करना होगा कि 10 बजे आप लोगों को आना होगा हेड ऑफिस में, और यहाँ पे इस बारे मैटर होगा, इस बारे मीटिंग होगा। आ रहा समझे ना? तो उसके लिए इन सभी 50 लोग के पास मेल करना होगा। तो अगर जो अलग अलग हम डिपार्टमेंट नौ बनाए हो, तो वहां पे क्या करना होगा, सबका ईमेल बारी बारी से लिखना पड़ेगा ना। लेकिन एक बार डिपार्टमेंट हम ऐड किए रहेंगे तो हमको बारी बारी से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बताए थे आप ऐसे कांटेक्ट बना लीजिए जितना होगा उतना। हाँ, सबका जॉब टाइटल लिख देंगे जिससे पहचान में आ ही जाए कौन क्या काम करता है। हो जाएगा ना? यहाँ देख रहे होंगे आपकी, हाँ ये सिर्फ हम लोग मैन लिखे हैं, यहाँ सेल्स मैन लिखे हैं। हो जाएगा ना? अब इन्हीं दोनों को आपस में ग्रुप बनाना है। तो सबसे पहले हम बताए थे नहीं तो इसको डिलीट कर। ग्रुप बनाने के डिलीट नहीं होने दें। चलिए, ये दो बना हुआ है, इन्हीं दोनों का क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो बताए थे जब आप कॉन्टेक्ट के नीचे आएंगे बगल में तो एक दिखाई देगा कॉन्टेक्ट ग्रुप। दिख रहा है ना? अब जैसे कॉन्टेक्ट ग्रुप पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको अपने ग्रुप का नाम देना है कि जो ग्रुप बना रहा है उस ग्रुप का क्या नाम रहना चाहिए। हर समझे ना? अकाउंटमेंट डिपार्टमेंट का है तो अकाउंटेंट, मैनेजर डिपार्टमेंट का है तो मैनेजर, लेबर डिपार्टमेंट का है तो लेबर, और अगर जो सेल्समैन डिपार्टमेंट का है तो सेल्स। हो जाएगा ना? जैसे इस बार हम अकाउंटेंट का ले लिए, अकाउंट का। उसके बाद से इसमें मेंबर को ऐड करना हो। किसको ऐड करना होगा? मेंबर। क्योंकि कितने लोग रहेंगे वो ऐड करना होगा ना। तो आपको यहीं पे दिखाई देगा ऐड मेंबर। दिख रहा है ना? इसी ऐड मेंबर वाले बटन पे क्या करेंगे, क्लिक। तो आपको दिखाई देगा कहाँ से लेना चाहते हैं, बुक से या ईमेल कांटेक्ट से, आउटलुक से। देखिए, हम लोग कोई बुक बना करके नहीं रखे हैं। हम लोग ईमेल में भी कोई कांटेक्ट सेव करके नहीं रखे हैं। हम लोग किस में रखे हैं? आउटलुक। आउटलुक पड़ा है तो हम लोग आउटलुक से ही कैच करेंगे, तो इसलिए हम सेलेक्ट कर लिए क्या। देखिए, आउटलुक हम लोग दो लोग का बनाया है। एक रईस अंसारी, दूसरा सिकर। इसके पहले एक ग्रुप बनाया हम लोग किसका, सेल्समैन।
फिलहाल इससे हमको कोई मतलब नहीं। हाँ, इन्हीं पे डबल क्लिक करेंगे, मेंबर्स में आ गया है ना। फिर इस पर भी डबल क्लिक कर देंगे, आ गया मेंबर में। क्या करना होगा यहाँ से, तो दोनों लोग का दिखाई देने लगा है ना। जस्ट आपको यहाँ से क्या करना होगा, सेव एंड क्लोज। जैसे सेव एंड क्लोज करते एक और ग्रुप आ गया है ना। अब यदि आपको मेल करना है तो आपको क्या करना होगा, पूरा सबका ईमेल नहीं लिखना है, बस आप लिख लीजिए उसका ग्रुप, उस ग्रुप का नाम, हो जाएगा ना। अब इस ग्रुप में जितने लोग रहेंगे सबके पास चला जाए, हो जाएगा ना। तो अब ग्रुप बनाना हो जाएगा ना। चलिए, इसके बाद से है अगला हम लोग का क्या, टास्क। क्या क्रिएट करने के लिए, टास्क। अब टास्क क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए। जैसे जब आप लोग शुरू में पढ़ रहे होंगे ना, तो आप लोगों को टास्क जरूर दिया जा रहा हो कि आप लोग करके आइएगा इतना। हर समझे ना। जो अगर जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काम दे उसको टास्क बोला जाता है। और टास्क में एक लिमिटेशन होता है, एक टाइम होता है कि आपको 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2 दिन या 4 दिन उसको कंप्लीट कर देना। वही क्या होता है, टास्क कहलाता है। हर समझे ना। जैसे सपोज कर एग्जाम्पल के तौर पे अभी रईस प्रधानमंत्री बना रहा था, ठीक, बना रहा था ना। तो वहां पे क्या मिला कि आप लोगों को एक रोड रिपेयर करना है। क्या करना है, रोड रिपेयर, यानी कि रोड को बनाना है, पहले से बना हुआ है, टूट गया है, उसको रिपेयर करना है, इनकी फ्रेश अच्छे से बनाना है। हार समझे ना। जो लोग अम्बे चौक की तरफ से आ रहे होंगे वो लोग देख रहे होंगे, खराब है ना। तो हम आप लोग को एक टास्क दे दिए, और टास्क आप लोग क्या दे दिए कि आप लोग को बेलवा चुंगी से लेकर के और अम्बे चौक का जो रोड है वो आप लोग को रिपेयर करके तैयार कर दे। आ रहा समझे ना। अब ये टास्क हम आपको दे दिए थे, हम यहाँ उस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे रोड रिपेयर। टास्क क्या है, रोड रिपेयर। अब कोई जरूरी है कि हम लोग रोड रिपेयर लेंगे, किसी अगर जो कंपनी हम लोग काम कर रहे होंगे ना, तो उस कंपनी में लेबर को टास्क दिया जाता है। टास्क क्या दिया जाता है कि आप लोग को 100 पीस तैयार करना है ये गुड्स, और कल ही हमको देना है, तो आप लोग कल तक तैयार करके हमको दे देना है। आ रहा समझे ना। उसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे बस हम एक ले लिए क्या, रोड रिपेयर। क्या ले लिए, रोड रिपेयर। अब आप कब से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट टाइम बताइए। सपोज करिए कि हम स्टार्ट करेंगे कल से, यानी कि 11 तारीख से। रोड रिपेयर करना कब से, 11 से। तो पहले इंफॉर्मेशन देने लगा ड्यू टुमारो, यानी कि कल ही खत्म हो जाना है। लेकिन अभी कल ही खत्म नहीं होना है ना। हम टाइम ही नहीं, 11 को स्टार्ट होगा, तो लगभग लगभग हम लोग करेंगे कब तक, 25 तारीख। कितने तारीख तक करेंगे, 25। तो टास्क का मतलब समझा रहा है ना। आपको एक वर्क दिया गया कि आपको ये वर्क कितने टाइम में कंप्लीट कर देना है। हाँ समझे ना। अगर जब भी हम आपको बता रहे हैं तो आप बताइए टाइम, आप कब से काम स्टार्ट करेंगे। या हम ही यहाँ टाइम दे दिए कि आप लोगों को 11 तारीख से स्टार्ट करना होगा और खत्म कितने तारीख तक कर देना होगा, 25। हो जाएगा ना। जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा स्टेटस, और स्टेटस के नीचे दिखाई देगा क्या, प्योरिटी। अब ये दोनों का मतलब समझ लीजिए, स्टेटस क्या है, तो स्टेटस में है इन प्रोग्रेस, कंप्लीट, वेटिंग फॉर समवन एल्स, और फिर नीचे क्या दे रहा है, डिफरेंट। तीनों सबका मतलब समझिए, नॉट स्टार्टेड यानी कभी काम स्टार्ट नहीं हुआ है, इन प्रोग्रेस यानी कि काम अभी प्रोग्रेस पे भी चल रहा है। आ रहा समझे ना। यानी कि काम अभी हमारा क्या हो रहा है, चल रहा है। और अगर जो इन प्रोग्रेस को हटा के हम कंप्लीट कर देंगे, यानी कि हमारा काम क्या हो चुका है, हाँ पूरा हो चुका है। और अगर जो इसी को हटा करके हम ले लेंगे क्या, वेटिंग फॉर समवन एल्स। सपोज करिए हम लोग रोड रिपेयर कर रहे थे, आया समझे ना। तो हम लोग को ये दिया गया थोड़ा सा रोड को चौड़ा कर लीजिए, आ रहा समझे ना। तो जब हम लोग चौड़ा कर रहे थे तो आधा दूर करते हुए गए थे। अब आधा दूर जो है एक व्यक्ति कह रहा है नहीं यहाँ तक ये मेरा जमीन, हम इसके आगे करने नहीं देंगे। आ रहा समझे ना। अब वहां पे एक यानी कि एक खड़ा कर दिया वहां पे, कहा आपको इसके आगे नहीं जाना है, यहाँ तक मेरा, इसके आगे बनाना तो बनाए नहीं, तो इसके आगे आपको बनाना नहीं है। तो एक इल्स वहां पे आया कि नहीं आया, एक इशू आ गया कि ये उस इशू की वजह से, उस कारण की वजह से हमारा काम रुक गया है। और जो ऐसा कोई इशू है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। या सपोज करिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और कंपनी का जो मैनेजर है वो इम्प्लॉय जो लेबर, उनसे ये कहा कि आज आप लोग काम स्टार्ट करिए और कल तक ऐसा रिमोट हमको 1,000 पीस चाहिए। कितना पीस चाहिए, 1,000। और अगर जो 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद कुछ अभी तक कितना तैयार हुआ है, तो जितना तैयार हुआ उतना बताएंगे। और अगर जो मशीन खराब हो गया हो, मशीनरी, और काम नहीं कर रहा हो, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे वेटिंग फॉर समवन एल्स, यानी कुछ इशू आ गया जिसकी वजह से भी हमारा काम रुका हुआ है। आ समझे ना।
और नीचे दिया डिफरेंट, यानी कि सपोज करिए कि रोड अगर हम लोग बना रहे थे तो इसे हम लोग को चाहिए था छोटी वाली गिट्टी और बड़ी वाली गिट्टी आ गई। आ समझे ना? तो कुछ जो गुड्स है वो डिफरेंट आ गई। या एक एग्जांपल ले लिए, हम कंपनी में काम करे थे, हमको रिमोट तैयार करना था। आ समझे ना? बोला गया था साइज आपको 6 इंच बनाना है और इसका साइज आ गया 8 इंच। बैठेगा नहीं? जब बैठेगा नहीं तो वहां बना नहीं पाए। ऐसा है तो हम ये सेलेक्ट कर लें। लेकिन अभी हम लोग क्या रखेंगे? नॉट स्टार्टेड। देखिए नॉट स्टार्टेड करेंगे तो कंप्लीटेड में क्या दिखाई दे रहा है? जीरो। और अगर जो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है तो भी क्या है? जीरो ही है। लेकिन जैसे कंप्लीट कर दे रहे हैं तो 100। और अगर जिसको हटा के हम वेटिंग कर ले रहे हैं तो भी जीरो। यानी कि अभी वेटिंग पे है, अभी बना थोड़ी है। हाँ अभी इन प्रोग्रेस पे है, अभी बन रहा है। तो उसमें आप बताइए काम किस गति से हो रहा है। आएंगे तो देगा लो, नॉर्मल और फास्ट गति से काम हो रहा है, कि नॉर्मल जैसे होना चाहिए वैसा रहे, कि और स्लो हो रहा है। आ समझे ना? हम ले लेंगे नहीं, नॉर्मल हो रहा है जैसे होना चाहिए वैसे। आ समझे ना? अगर जिन प्रोग्रेस पे तो कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका है? हम यहाँ दे देंगे लगभग लगभग 25% कंप्लीट हो चुका। हो जाएगा ना? हाँ उसके बाद से जब आगे आएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिमाइंडर का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? रिमाइंडर। 25 को टास्क कंप्लीट होना है तो 25 से पहले ही हमको रिमाइंड मिल जाए, यानी कि कब? 23 को या 24 को रिमाइंड मिल जाए। कितने बजे? 8 बजे। और उसके बाद से यहाँ से हम म्यूजिक सेलेक्ट कर लेंगे, जिस प्रकार से म्यूजिक चाहिए हो। ब्राउजर पे जाएंगे और जहां म्यूजिक होगा उसको क्या करेंगे? सेलेक्ट। हो जाएगा ना? अब इससे क्या होगा कि यदि हम लोग का होने वाला है कब कंप्लीट? 25 को कंप्लीट होने वाला है ना, तो एक दिन पहले 24 को 8 बजे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा कि आपका जो टास्क है वो कंप्लीट होने वाला है। और जो बचा तो उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। आ रहा समझे ना? तो ऐसा अगर इन्फॉर्मेशन देना तो रिमाइंडर को क्या करेंगे? ऑन रखेंगे। और यदि नहीं है तो फिर क्या कर लेंगे? ऑफ। हो जाएगा ना? तो फिलहाल अभी इतना ऑप्शन क्लियर हो रहा है ना? हाँ उसके आगे जब जाएंगे तो डिटेल कर दीजिए। डिटेल कर दे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा। समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले सेव एंड क्लोज तो आप लोग जानते ही हैं। डिलीट आप लोग जानते ही। वन नोट के यदि नोट एप्लीकेशन में लेके जाना तो उसके लिए लिंक करा देंगे। हाँ टास्क पे क्लिक करें तो ऐसे दिखाई देगा। और डिटेल में क्लिक करें तो ऐसे आ जाएगा। लिखिए डेट कंप्लीटेड, आप कितने तारीख को कंप्लीट कर देंगे? तो 25 को कंप्लीट करेंगे। टोटल कितने घंटे लगेंगे काम करने में? हम ये दे देंगे 1 घंटे में हम काम करेंगे कम से कम 8 घंटा। कितना? 8 घंटे। यस। जैसे एक दिन का 24 नहीं, 8 घंटा ही लेबर काम करेंगे या 10 घंटे ही काम करेंगे। ये तब के लिए। आ समझे ना? तो अगर जो 1 घंटे में एक दिन में अगर जो 8 घंटा काम करेंगे लोग, तो आज कितना तारीख है? 10 और 25, यानी 15 दिन में कितना टाइम काम करेंगे? अब वो हमको लिखना होगा। और आगे हमको लिखना होगा एक्चुअल में वर्क कितना टाइम होगा। मतलब समझिए कि अगर जो आप एक लेबर को 10 घंटा दे रहे हैं टाइम काम करने के लिए, या 8 घंटे दे रहे हैं काम करने के लिए। है समझे ना? जिसमें से 1 घंटा उसको लंच के लिए भी तो देना होगा ना। वर्किंग टाइम 10 घंटे या 8 घंटे है। 1 घंटा वो अपना लंच ले लिया। तो टोटल टाइमिंग हमारा रहेगा 8। और एक्चुअली में काम कितना होगा अगर 1 घंटा लंच दे दिए तो? क्लियर है ना? अब इसके आगे जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है यदि आप भरना चाहते तो भर लीजिए। कंपनी नेम बताइए। हाँ कितना दूरी है उसका इंफॉर्मेशन बताइए। ये सारा इंफॉर्मेशन दे के, और यदि आप अपडेट करना चाहते हैं तो फिर टाइप करिए और यहाँ से क्या कर लीजिए। ये डिटेल के लिए। लेकिन डिटेल से बेहतर कौन सा है? हो जाएगा ना? अब देखिए टास्क बनाने के बाद से यदि आपने सेव कर लिया, सेव करने के बाद से यदि टास्क ये आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको एक ऑप्शन हाईलाइट दिखाई देगा, मार्क कंप्लीट। क्या दिखाई देगा? मार्क कंप्लीट। कि अगर जो आपने जो टास्क क्रिएट किया है, यह टास्क आपका कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया, तो किसको ऑन कर लेंगे? मार्क कंप्लीट। और ये अभी हाईलाइट नहीं होगा। जब हम ये डेट यहाँ पे 25 जैसे आएगा ना, 25 सेलेक्ट किए हैं ना, अगर हम यहाँ से 10 सेलेक्ट कर लें, बिफोर पहले नहीं जाएगा क्योंकि 11 हम 10 सेलेक्ट कर रहे हैं, हम 11 ही सेलेक्ट। तो कल 11 जैसे होगा ना, तो अपने आप ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा कि यदि आपका काम कंप्लीट हो चुका है तो इस पे क्या करिए? मार्क कर दीजिए। और आगे आपको दिखाई देगा अजाइन टास्क। अजाइन टास्क पे क्लिक करेंगे तो आप किसके पास सेंड करना चाहते हैं? तो हम आप लोगों के पास सेंड करना चाहते हैं। जैसे ले ली किसका है? रईस का है और किसका है इसमें से?
ये अक्षय का है ना, एक और किसका था, सिकंदर का था जी, यही है ना जी। फोटो तो लगाया हुआ लग रहा है। पता है क्यों क्यों फोटो दिख रहा है? क्योंकि इस नाम से हम लोग नहीं यहाँ पे बनाए हैं हम लोग ना, कांटेक्ट क्रिएट किए हैं ना, उसमें फोटो हम लोग लगाए हैं ना, वही फोटो दिखाई दे। लगभग कितने लोग हम ऐड कर लिए यहाँ पे? 3 लोग। अब जैसे हम सेंड करेंगे तो ये तीनों लोग के पास चला जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं, अभी नॉट स्टार्टेड। स्टार्ट करना है आप लोग 11 से और खत्म कर देना है 15 के बीच में, हो जाएगा ना। और इतना करने के बाद से हम यहाँ से क्या कर लिए इससे, हाँ कह रहा है दिस टास्क, ठीक, ओके कर लिया। अब चेक करिए आप लोग, चेक कर लो, फटाफट जाओ आप लोग और रोड रिपेयर करो आप लोग। 15 दिन में कब 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। जाओ रईस, चेक कर लो गया है। हाँ तो रिप्लाई करो, रिप्लाई करो। हो गया जी, रिप्लाई किए हो कुछ? चलिए देख लीजिए, एक रिप्लाई आया वो देख लीजिए, जो कह रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग का क्या था, रोड रिपेयर करना है। स्टार्ट कब से स्टार्ट करना है? 11 से। ड्यू कब खत्म हो जाएगा? 15 तक। स्टेटस उसका क्या है? नॉट स्टार्टेड। और प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट कितना हुआ है? 0%। टोटल वर्क कितना टाइम हुआ है? 0। और एक्चुअली में वर्क, क्योंकि अभी हम कोई डिटेल भरे नहीं थे। हो जाएगा ना। तुमने रिप्लाई किया क्या जी रईस? अरे तुमको पहले भेजेंगे हम लोग, तुम्हें पहले भेजा जाएगा। चलिए फिलहाल ये क्लियर हो रहा है ना। हम सबसे पहले कहाँ गए थे? हाँ ईमेल पे आए थे, आउटलुक में, और यहाँ आने के बाद किसमें चले गए थे? टास्क। टास्क में जाने के बाद उस टास्क का नाम टाइप कर दिए, डेट एंड टाइम डेट दे दिया यहाँ पे, और उसका स्टेटस यहाँ टाइप सेलेक्ट कर लिए। और भेजना था तो हम किसका यूज किए थे? एजाइल टास्क का। हाँ अगर जो हो सकता है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? सेंड रिपोर्ट स्टेटस। सेंड रिपोर्ट स्टेटस क्या है कि जैसे अगर जो आपको टास्क दिया गया, जैसे भी हम आपको टास्क दिए थे, आप आउटलुक से ही अपना काम कर रहे हैं, और आपको टास्क वो लग रहा है कि नहीं इसमें हमको रिपोर्ट सेंड करना है कि कहाँ तक काम हुआ है कहाँ तक काम नहीं हुआ है। आ रहा समझे ना। सपोज करिए क्या है कि बिजनेस का जो ऑनर है वो एक अलग कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, तो वो अपने एम्प्लॉय के पास मेल किया, जो काउंटर बैठे रहते हैं उनके पास, कि एक काम करिए कि आप लोग को ये काम करना है, और काम करके आप लोग फटाफट मेरे पास रिपोर्ट सेंड करिए। आ समझे ना। तो जो टास्क बनाए रहेंगे वही टास्क ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद से कहाँ पे क्लिक करेंगे? सेंड स्टेटस रिपोर्ट पे। और जैसे यहाँ क्लिक करें तो पूछेगा टू किन के पास भेजना है, जिनके पास भेजना उनका ईमेल आईडी लेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर क्या कर लेंगे? हो जाएगा ना। जैसे कि सब्जेक्ट में आ गया ना टास्क स्टेटस रिपोर्ट, अब उसी टास्क के बारे में लिखेंगे, देखिए 2% कंप्लीट हो गया, 5% कंप्लीट हो गया। या कोई इशू आ गया बीच में तो लिखेंगे फला व्यक्ति जो है इसके आगे काम करने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको इसके आगे काम नहीं करना है, तो हम लोग क्या करें इसके आगे? आ रहा समझे ना। हाँ रईस सेंड करेगा है ना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अब अगर जो टास्क एड करना हो तो कर ले जाएंगे ना। हाँ एक बार रिपीट कर देना, समझ लीजिए। अभी तक हमने आपको क्या बताया है? तो सबसे पहले हम आपको बताए थे आउटलुक को कॉन्फ़िगरेशन करना। क्या करना? कॉन्फ़िगरेशन करना। हाँ एक चीज समझ लीजिए, जब आउटलुक हम लोग 2021 यूज कर रहे हैं ना, इसमें ज्यादा कोई समस्या नहीं दिया कॉन्फ़िगरेशन करने की। बस आप लोग जीमेल लॉगिन करिए, जीमेल में दो चीज आपका ऑन होना चाहिए, पहला पीओपी एंड आईएमएपी, और दूसरा क्या होना चाहिए? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। क्लियर है ना। बस ये 2 चीजें आपका ऑन रहेगा तो आप आउटलुक में आइए, अपना ईमेल आईडी टाइप करिए, पासवर्ड भरिए, और एक बार 2 स्टेप वेरिफिकेशन वाला ओटीपी भर के सबमिट कर दीजिए। आपका आउटलुक क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आ रहा समझे ना।
हाँ समझ लीजिए, इसके पहले जो 2007 वाला था ना, उसमें काफी ज्यादा समस्या होता था। काफी ज्यादा समस्या क्या था, उसमें पीयूपी का कोड, आईएमईपी का कोड नंबर होता था। पीयूपी का होगा 995 और आईएमईपी का होगा 357, ये भरना पड़ता था। आ रहा समझे ना। उसके बाद से एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता था आउटलुक से, जीमेल से, और वही पासवर्ड क्रिएट करने के बाद वहां लाके टाइप करना होता। आ रहा समझे ना। और अगर जो हम यहाँ से आएंगे 2010 वाले में, तो उसमें क्या था 2010 या 13 वाले में, कि आपको क्या करना, अपना ईमेल आईडी टाइप करना है और सिर्फ आपको पासवर्ड लेके आना होगा जीमेल से। तो जीमेल से पासवर्ड लाना भी आप लोग नहीं पढ़े हैं ना। देख लिये, जीमेल पे जब आएंगे तो आप लोग को टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना बताए थे ना। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना होगा। हाँ, मैनेज योर गूगल अकाउंट। और हम लोग आ जा रहे थे किसमें, और सिक्योरिटी में हम लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ से क्या कर ले रहे थे। जब ये ऑन हो जाएगा तो आप यहाँ सर्च कर लेंगे ऐप पासवर्ड। पहले दिन आप लोग सर्च करके बताए थे कि ये पासवर्ड जब तक टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रही तब तक नहीं आएगा। ऑन कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा क्या, टू स्टेप ये ऐप पासवर्ड। क्लिक करिए। जब उस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग ऐसे विंडो लेकर के आएगा। पहले अपना पुराना पासवर्ड बताएंगे। जीमेल का पासवर्ड टाइप कर लिए है ना। अब पूछेगा कि देखिए, इसके पहले अपने आप क्रिएट हुआ 4 अप्रैल को, किस किस एप्लीकेशन के लिए, आउटलुक के लिए। आप किस एप्लीकेशन के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, तो आउटलुक ही लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या लिखेंगे, आउटलुक, बस क्या करेंगे, क्रिएट। तो जैसे हम क्रिएट पे क्लिक किए तो एक पासवर्ड जनरेट होकर के आ गया है ना। अब यही पासवर्ड भरना होता है, यहाँ से कॉपी करेंगे और आउटलुक में जहां मांगेगा वहां लाके क्या कर लेंगे। ये तब तक के लिए कि जब आप कहीं काम करने जा रहे हो और पुराना वर्जन यदि है 2013 या 14 16 या 19 ये है, तो उसमें आपको ये वाला पासवर्ड भरना हो। क्या हुआ, ये टेम्परेरी पासवर्ड, बस एक बार आप यूज कर पाएंगे, फिर दूसरी बार एक्सपायर हो जाएगा ना। फिर दूसरी बार भी यदि आपको लाना है तो यही आना होगा, कहाँ पे, गूगल अकाउंट। उसके बाद से मैनेज योर गूगल अकाउंट। यहाँ आने के बाद से फिर किसमें चले जाना होगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रहना चाहिए। फिर कहाँ क्लिक करेंगे, पास, यहाँ लिखेंगे ऐप पास। जैसे क्लिक करें तो पहली बार आपसे मांगेगा वो एक बार आपके जीमेल का पासवर्ड डाल दें, फिर दोबारा नहीं मांगेगा। तो अभी अभी हम लोग क्रिएट किए हैं ना, नहीं चाहिए तो डिलीट कर देंगे यहाँ से। जिस एप्लीकेशन के लिए बनाना उसका नाम लिखेंगे और फिर कहाँ क्लिक करेंगे, तो क्रिएट पे क्लिक करते देखिए अब एक अलग पासवर्ड बन के आ गया है ना, हो जाएगा। तो यही पासवर्ड आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टाइप करना होगा। कोई दिक्कत इसमें। तो आज जो है आप लोग यहाँ तक करिएगा लोग। हाँ, एक बार और पहले हम लोग आउटलुक पे आ जाते हैं। एक बार दोबारा सारा देख लीजिए। तो लगभग कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा था ना। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम बताए थे ईमेल सेंड करने के लिए, तो लगभग ईमेल भी सेंड कर ले जाएंगे ना। और ईमेल के बाद से आप लोग क्या बताए थे, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए। अपॉइंटमेंट क्या है, हाँ, जो दूसरा कोई हमको मीटिंग के लिए इनवाइट किया हो, हम अपने कंप्यूटर में अपॉइंटमेंट सेट कर देंगे, हमको इस टाइम पे रिमाइंडर यानी कि याद दिलाएगा, हम उस मीटिंग को आसानी से अटेंड कर सकते। उसके बाद बताए थे मीटिंग, हमको खुद 2 लोग या 4 लोग को इनवाइट करना है मीटिंग के लिए, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, मीटिंग। और अगर जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमारे यहाँ कई सारे एम्प्लॉई हैं, उन सबका नाम देना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे। और किसी को वर्क देना यानी कि टास्क के लिए, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा ना। और बाकी उसके आगे आप लोग ये जानते ही हैं कि फॉर रिप्लाई करना हो किसी कांटेक्ट पे। जैसे अगर जी हमारे पास मैसेज किए हैं, सर मेरे से नहीं हो पाएगा, क्यों जी, हम रिप्लाई करना चाहते हैं, क्यों नहीं हो पाएगा, तो क्लिक करेंगे रिप्लाई वाले बटन पे और यहाँ पे लिख देंगे क्यों नहीं कर पाएंगे आप, आपको करना है तो करना है, ऑर्डर ऑर्डर है ना। और यहाँ से क्या कर देंगे, सेंड करो, हो जाएगा ना। हाँ, उसके आगे देखिए, अगर जो आप लोग आगे जाएंगे तो अगला दिखाई देगा रेड या अनरेड, सिर्फ वही मैसेज दिखाई देगा जो रेड या अनरेड होगा। और आगे आएंगे तो सेंड या रिसीव, मैसेज सिर्फ सेंड वाला देखना है या सिर्फ रिसीव वाला देखना है। और आगे व्यू, व्यू का मतलब जानते ही हैं, देखना होता है। जिस प्रकार से आप देखना चाहते हैं वैसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा ना।
ग्रुप मैसेज देखना हो, सिर्फ प्रीव्यू देखना हो, IMEP का देखना हो, करंट व्यू में आ जाइए, कैसे देखना है आपको, किस टाइप से देखना है, डेट के अनुसार, फ्रॉम या टू, जैस के अनुसार देखना है, यहाँ से देख सकते। हो जाएगा। क्या हुआ? किसका ईमेल आईडी? तब कहाँ हो पाएगा? बिना ईमेल आईडी का हो ही नहीं पाएगा। हाँ समझ रहे हैं। आप लोग देखते हैं कि अगर आप लोग ही कहीं फॉर्म भरते हैं ना, जब ईमेल आईडी जरूरी हो जाता है तो आप लोग कहीं ना कहीं ईमेल आईडी जरूर बनवा लेते हैं। आज समझे ना, बस हमारा ईमेल आईडी बना दी, यहाँ पे लगाना है, बना लेते हैं ना। वैसे इन लोग को भी कंपलसरी हो जाता है। आज समझे ना। अब इस टाइम ये मत कहिए, हो सकता है कहीं वो छोटा वाला फोन चला रहा होगा। आज समझे ना। इसमें कोई भी वर्कर यदि जाता है पहले काम करने के लिए, तो सबसे पहले वो अपना फोन ही खरीदता है, किसी की भी बात। हाँ। अगर जो कोई भी इसमें देखिए, अगर जो कोई भी युवा अगर जो जा रहा है बाहर कमाने के लिए ना, तो ये नहीं सोचेगा कि हम जाकर कुछ पैसा बचा के हम ये काम कर लेंगे। सबसे पहले इस महीने की सैलरी मिलेगा तो फोन ही खरीदेंगे। हाँ देखो, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज जो है आप लोग ये आउटलुक सारा ट्राई कर लीजिए लोग। क्या? नहीं, एक बार चला गया तो चला गया। नहीं, अब आप लोग को देखिए कि हम आगे कहाँ पे, क्या हुआ? नहीं नहीं, तो व्हाट्सएप वाला नहीं है ना, ये ईमेल है। देखो जैसे हम न्यू ईमेल पे चले गए ना, ईमेल पे जाने के बाद हम यहाँ से ईमेल आईडी भरे, ये शांत रहो लोग। देखो ईमेल आईडी भर के यहाँ से जो भी सब्जेक्ट लिखना है लिख देंगे, और यहाँ से सेंड कर देंगे। जब सेंड कर देंगे तो हमको दिखाई ही नहीं देगा, तो हम एडिट कहाँ से करेंगे? जब वो रिप्लाई करेंगे तब हमारे में दिखाई देगा। आया समझ में ना। अब जब तक वो रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारे में दिखाई नहीं देगा, हम कहाँ से एडिट करने? सेंड में दिया है, जब सेंड में आएंगे, कह रहा सेंड आल वाले पे आइए, जितना आप मैसेज सेंड किए रहेंगे। देखिए क्लिक कर दिए, लेकिन कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेंड वाले का? सेंड या रिसीव आल फोल्डर पे आ जाइए, तो अब ये चेक करके बताएगा आपका सारा सेंड सही है कि नहीं है, ये रिसीव आपका जो है वो सही है कि नहीं, बस वो चेक करके बताएगा। वही चेक कर ले रहा है क्या? तो पहला जो सेंडिंग वाला वो कंप्लीट है, और जो रिसीविंग वाला वो देखिए बता रहा है कंप्लीट है कि नहीं। बस यानी कहीं से एडिट करने का ऑप्शन हो गया। आ समझे ना। हाँ जैसे देखिए व्हाट्सएप में क्या है पहले, कि अगर जो आप सेंड कर दें तो डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं, डिलीट हो जाएगा। और इसमें लेटेस्ट में एक और अपडेट आया है कि यदि आप गलत मैसेज सेंड कर दिए हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। आ समझे ना। लेकिन ईमेल में ऐसा नहीं है। आ समझे ना। एक बार अगर आपके कंप्यूटर से सेंड हो गया, तो आप चाह के भी उसको नहीं रोक सकते कि नहीं रुक जाओ रुक जाओ। आ समझे ना, डिलीट भी नहीं कर सकते। तो आज आप लोग जो है ईमेल ट्राई, ये आउटलुक सारा ट्राई करके आइए लोग। और अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या पढ़ेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? जैसे हमको ऑनलाइन मीटिंग लेना है, तो हमको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब अगर जो बाहर की कंपनी में आप लोग जाएंगे काम करने के लिए ना, तो ज्यादातर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज होता है। आज समझे ना। आप लोग ये देखते होंगे कि जब मोदी जी जब दूसरे कंट्री से अगर जो कांटेक्ट करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम से। आज समझे ना। हाँ तो आप लोग उस लेवल पे पहुंचना है।